हेलो गाइस, मैं राहुल आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के इस सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने प्रीवियस वीडियोज में बहुत ही औसम से कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, एवरेज स्पीड को डिस्कस किया, स्पीड को डिस्कस किया, किस तरीके से एवरेज स्पीड से डिफरेंट होती है। वेरियस नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट आपको एवरेज स्पीड हमने डिस्कस किए थे। आइए फर्दर जो कल हमने कॉन्सेप्ट डील किया था, डिस्कस किया था, उसी पर और किस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम उनको डिस्कस करते हैं। जो विद्यार्थी इस वीडियो को मेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है वो मेरी प्रीवियस वीडियो को जरूर देखे, जिससे इस कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी हो, दुविधा ना हो। ऑलराइट, तो चलिए आज के इस कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करते हैं कि कल हमने जो कॉन्सेप्ट कराया था कि कोई लड़का है कि अपनी स्पीड को, जो कुछ पहले स्पीड थी उसकी स्पीड का कुछ 5/7 गुना कर देता है तो वो 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। कुछ इस तरीके से कुछ क्वेश्चन था, आपको राइट डाउन भी कराया था, आपको स्क्रीन पे आपको हमने लिखाया भी था। ऑलराइट, तो आइए एक और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हम करते हैं। कभी स्पीड का कम कर दी, 5/7 टाइम्स कर दी, कभी 7/5 टाइम्स कह सकते हैं। आप इस बात को थोड़ा जानने की कोशिश करना कि कभी भी जो भी हम 5 टाइम्स, 5/7 टाइम्स, 7/5 टाइम्स, 8/5 टाइम्स, 5/8 टाइम्स कुछ भी करें तो रेशियो में जो ओरिजिनल जो डाटा होता है वो डिनोमिनेटर में होता है। ऑलराइट, और जो फाइनल डाटा जो बनता है रेशियो में जाकर वो किस में बनता है? न्यूमिनेटर में जाकर बनता है। जैसे मान लीजिए 80 है तुम्हारी और मैं कहूँ 80 का तुम्हारा 8/10 गुना होगी स्पीड तुम्हारी, तो 8/10 गुना हो गई। देखो 10 ये थी इनिशियल रेशियो में, इससे इसे काटोगे कितने टाइम से कटेगा? 8, और फाइनल जाकर कितनी होगी तुम्हारी? 64। तो आप देखो रेशियो में जो इनिशियल था उसको आपने डिनोमिनेटर में रखा और फाइनल किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया? न्यूमिनेटर के साथ। तो आप जो बेसिकली जो डिटेल करते हो वही जो प्रोसेस होता है वो किस में होता है? तुम्हारे रेशियो में होता है। ऑलराइट, आप समझ पा रहे होंगे। फाइनल जाके क्या होता है तुम्हारा? न्यूमिनेटर में। ऑलराइट, आप इन सारी बातों को समझ पा रहे होंगे क्योंकि इसी पर बेस हम आज क्वेश्चन कराने वाले हैं और प्रीवियस जो क्वेश्चन था वो कुछ इसी तरीके से था। ऑलराइट, तो चलिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि आपको एक व्यक्ति, मैं समझ सकता हूँ कि दुविधा होती है, हमको भी कराने में दुविधा होती है, आप भी इसे समझने में दुविधा समझते होंगे, आप समझ नहीं पाते होंगे। मैं कोशिश करूँगा कुछ ही दिनों में, जल्द से जल्द कुछ चंद दिनों में ही आपको हम स्लाइड बना के आपके सामने अपना मैथ्स पढ़ाया करेंगे, जिसका आपको समझने में, मेरे को समझाने में आसानी हो। जल्द से जल्द ये आपकी ये सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व होंगी, ये आपको दुविधा नहीं होगी। तो चलिए आज हम अपने पेन और पेपर के माध्यम से, पेन और पेपर के माध्यम यानी डिजिटल बोर्ड के माध्यम से, पेन टैब के माध्यम से अपना लिखेंगे और फिर उसके बाद में हम सॉल्यूशन करेंगे। ऑलराइट, तकलीफ में आपकी फील कर रहा हूँ, समझ सकता हूँ। एक लड़का है, एक व्यक्ति कह लो या लड़का कह लो, एक पर्सन है जो मेरा पढ़ाने का जो लैंग्वेज होगी वो दोनों मीडियम होगी, लेकिन मैं जो लिखूँगा वो ऑलवेज इंग्लिश मीडियम में लिखूँगा। आपको समझा, मैं हिंदी मीडियम में दूंगा। अ पर्सन ट्रेवल सर्टेन डिस्टेंस। ऑलराइट, पर्सन ट्रेवल सर्टेन डिस्टेंस at 5/8 times of has a real speed. Alright, then he reached 18 मिनट late. How much time it will take to cover same distance with has a real speed.
बहुत सारा टाइम कंज्यूम होता है, लेकिन आने वाली वीडियोज में हम ये सारी प्रॉब्लम को नहीं रहने देंगे, सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व होंगे। ऑलराइट, तो ये मैं हिंदी में इसको बोल दूँ कि एक व्यक्ति है जो अपनी वास्तविक चाल जो कुछ भी थी, कभी चलते होंगे, वो उनकी वास्तविक चाल थी। अगर उस चाल का 5/8 टाइम्स कर दिया जाए, 5/8 गुना कर दिया जाए, तो जो व्यक्ति है वो पिछली जो कुछ समय लेता था अपना रियल स्पीड से, अपनी वास्तविक स्पीड से, उससे 18 मिनट लेट होता है, या अधिक समय लेता है, अधिक समय कह सकते हैं। ऑलराइट, पहले से 18 मिनट लेट पहुंचता है, या आप कह सकते हैं 18 मिनट ज़्यादा लेता है। ऑलराइट, तब कह रहे हैं कि अगर वो अपनी वास्तविक स्पीड जो कुछ भी रही हो, अगर उससे चलते हैं तो क्या टाइम लेते हैं। तो आपको मैंने डिटेल से तो कराना नहीं है, क्योंकि मैं डिटेल से आपको प्रीवियस वीडियोज में बड़े आराम से आसानी से कोई भी स्टेप स्किप नहीं किया था, आपको बताया है। आप प्रीवियस वीडियोज को देख सकते हैं अगर आपको डिटेल सीखना है, बेसिक्स को अपने क्लियर करना है। तो आज मैं आपको फास्टिंग वे में जो शॉर्ट ट्रिक बताई थी उसी से इसको मैं सॉल्व कराता हूँ। किस तरीके से इसे कर पाएंगे आप, कि मैंने बोला था सॉल्यूशन करते वक्त, आपको बताया था शॉर्ट ट्रिक लागू करते वक्त क्या बोला था मैंने आपको। शॉर्ट ट्रिक की कुछ टर्म एंड कंडीशन है। टर्म एंड कंडीशन ये हैं कि सबसे पहले तो ये देखो कि यहाँ पर डिस्टेंस है, जो आप रियल स्पीड से चलते तो वही डिस्टेंस पर ट्रैवल कर रहे थे, और जब आपने जो स्पीड को 5/8 टाइम्स कर दिया तो अब भी आप उसी डिस्टेंस पर ट्रैवल कर रहे हैं। तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, जब डिस्टेंस समान होती है या कांस्टेंट कह सकते हैं, तो जो स्पीड का रेशियो होता है उस और टाइम के जो रेशियो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन बनता है। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो इस स्पीड इनिशियल और स्पीड फाइनल कितनी है तुम्हारी, 8 स्पीड थी, कितनी रहेगी तुम्हारी, 5 स्पीड रहेगी तुम्हारी। इनिशियल 8 थी, मैंने बोला था नीचे जो डिनोमिनेटर होता है वो केस इनिशियल होता है और न्यूमिनेटर में जाके केस फाइनल बनता है। जब मैंने बोला कि जब डिस्टेंस समान होती है तो जो स्पीड का रेशियो और टाइम के रेशियो में इन्वर्सली का रिलेशन होता है। स्पीड और टाइम में कैसा रिलेशन होता है, इन्वर्सली का रिलेशन होता है। तो ये आप उल्टा करके इसे आप लिख सकते हैं 5/8 रेशियो। आप जब 8 की स्पीड से चलते थे रेशियो में तो आप 5 टाइम लेते थे इनिशियली स्पीड और इनिशियली टाइम। ऑलराइट, इनिशियली स्पीड और इनिशियली टाइम। फाइनल जब आप 5 की स्पीड से चलते हैं तो 8 टाइम लेते हैं। तो देखो स्पीड आपने डिक्रीज की है तो आपका टाइम इंक्रीज हो गया, स्पीड आपने 3 डिक्रीज की तो यहाँ पर टाइम आप 3 ज़्यादा ले रहे हैं। 3 ज़्यादा ले रहे हैं तो आप कितना टाइम कह रहे हैं, 18 मिनट। आप ओरिजिनल जो टाइम 5 यूनिट कह रहे हैं रेशियो में तो वो कितना है, तो 18/3 जो कुछ भी था उसका डिवाइड देते हैं, तो जो कुछ भी था उसका डिवाइड दे दिया, जो कुछ भी चाहिए आप उसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कितना हो गया तुम्हारा 30 मिनट। मैंने आपको फोर्सफुली कहा था कि यहाँ पे 3 टर्म दे रखे होते हैं, स्पीड टाइम डिस्टेंस। जब स्पीड टाइम डिस्टेंस तीन टर्म दे रखे थे, अगर आप उसमें से केवल एक ही टर्म दे रखे हो, आप 2 टर्म पूछें तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। आपको 3 टर्म में से कम 2 टर्म पता होना चाहिए जब आप तीसरे टर्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर ना तो स्पीड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ना आप डिस्टेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। केवल और केवल आपको यहाँ पर टाइम दे रखा है तो आप केवल और केवल टाइम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बहुत उम्दा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। जो लोअर लेवल के एग्जाम हुए, पुलिस का एग्जाम हुआ तुम्हारा, MTS का एग्जाम हुआ तुम्हारे, जो थोड़ा सा C और D लेवल के जो एग्जाम होते हैं वो जनरली इस तरीके के क्वेश्चन डिक्टो दे के जाते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन दे के जाते हैं इस तरीके क्वेश्चन आप इग्नोर ना करें। और मैं आपको थोड़ा सा SSC के रिगार्डिंग किसी दिन में आपको उस SSC के मुद्दे पर, इस SSC की प्रिपरेशन किस तरीके से करना चाहिए इस पर मैं किसी दिन डिस्कशन करूँगा। पढ़ने से ज़्यादा SSC को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, किस तरीके से उसे पढ़ना चाहिए, किस तरीके से उसे समझना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पढ़े जा रहे हैं, किस चीज़ के लिए पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये अगर आपने नहीं पढ़ा तो ये SSC की प्रिपरेशन आपकी तर्क संगत है। आप
बिगर मंजिल के चले जाना ही ऐसा कुछ आपको अनुभव होगा। ऑलराइट, तो ये हम किसी दिन आपको इस मुद्दे पर डिस्कशन करेंगे, डोंट वरी। आइए और किस तरीके इस पे क्वेश्चन बन सकता है उसको डिस्कस करते हैं। ये न्यू टाइप, ऑलराइट, कुछ टाइप अब कुछ नहीं है, आपको पहले गुना वुना कर रहा था, यहाँ पे हम अब परसेंटेज में कहेंगे कि कोई विद्यार्थी है अपनी स्पीड को 20% बढ़ा देता है। पहले हम सीधे करें 5/8 टाइम्स, 8/5 टाइम्स, 7/5 टाइम्स, 5/7 टाइम्स, पहले टाइम्स कह रहे हैं। यहाँ पे हम परसेंटेज में कहेंगे या इंक्रीज करेंगे। अभी इसमें हम इंक्रीज करेंगे। अब तक हम देख पा रहे थे क्या हो रही थी, स्पीड डिक्रीज हो रही थी। पहले क्वेश्चन हमने डिस्कस कराया तो 5/7 टाइम्स हो रही थी और इस वाले में 5/8 टाइम्स हो रही थी। आई थिंक 5/8 टाइम्स ही हो रही है तुम्हारी। ऑलराइट, इसमें हम इंक्रीज करेंगे आपकी स्पीड। अब यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को आपको एक बार लिख देता हूँ। जब पहला टाइप जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसको फोर्सफुली अच्छे तरीके से समझा कर आपको लिख कर सभी तरीके समझाएंगे। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन कराएंगे उसी टाइप पर, उसको थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं, उसको आपको फास्टिंग वे में समझा सकते हैं, उसको शॉर्ट तक बता सकते हैं। लेकिन मेरा विशेष इस बात पर ध्यान रहता है कि जो मैं टाइप बताता हूँ उसका जो पहला क्वेश्चन होता है उसमें कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ता हूँ मैं। उसे आपको सब तरीके से डिटेल से शॉर्ट से लिख कर सभी तरीके से समझाऊंगा। ऑलराइट, तो इसको भी हम लिखते हैं क्योंकि पहला ये टाइप न्यू स्टार्ट हो गया। अ पर्सन ट्रेवल विद हैज 3/2 टाइम्स ऑफ हैज a real speed, all right, speed, then he covered 10 minutes less टाइम। और फिर कह रहे हैं हाउ मच टाइम टू कवर सेम डिस्टेंस विद हैज और रियल स्पीड। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं, हिंदी में मैं इसका अनुवाद कर दूँ कि एक कोई व्यक्ति थे, उन्होंने अपनी जो कुछ वास्तविक चाल थी उसका 3/2 गुना कर दिया। तो जो डिस्टेंस थी उसको तय करने में पहले की अपेक्षा ओरिजिनल स्पीड से जब चलते तो जो टाइम लेते थे उसकी अपेक्षा 10 मिनट का कम समय लेते हैं। तो बताइए यदि वो अपनी ओरिजिनल स्पीड से चलें तो कितना समय लेंगे। तो यहाँ पे भी आप वही कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, कुछ नहीं है तुम्हारा, यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, आप इजीली उसी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे भी क्या है, डिस्टेंस सेम है, कांस्टेंट है प्रीवियस और इस टाइम पर। तो आप कह सकते हैं कि जो स्पीड का और जो टाइम का रिलेशन होता है वो इन्वर्सली का रिलेशन होता है। तो एस इनिशियल एस फाइनल कितनी इधर रखी है, 2 थी 3 हो गई। मैंने आपको बताया है जो डिनोमिनेटर में होता है वो इनिशियल केस होता है। जब टाइम का इनिशियल और टाइम फाइनल का रेशियो किस तरीके से बनेगा कि रेशियो, तो देखो पहले जब 2 के रेशियो से 2 की स्पीड रेशियो में थी, जब स्पीड 2 थी 2 यूनिट थी, रेशियो है कुछ नहीं, यूनिट नहीं होती रेशियो की। तो जब स्पीड इनिशियल 2 यूनिट थी तो टाइम ले रहे थे आप 3 यूनिट। अब आपने स्पीड इंक्रीज कर दी है तो टाइम ले रहे हैं हम 2 यूनिट। ऑलराइट, तो आप पहले से यहाँ पे कितना टाइम कम ले रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं 1 यूनिट कम समय ले रहे हैं। तो आपको 1 यूनिट जब कम समय ले रहे हैं तो आप कह रहे हैं 10 मिनट में कम समय लेता हूँ रियलिटी में। ऑलराइट, और जब आप 3 कह रहे हो, जो इनिशियल टाइम में हम 3 यूनिट लेते तो वो कितना है फाइनली, 3 × 1 कितना हो जाएगा, 10 × 3 कितना हो जाएगा तुम्हारा
30 मिनट का आप समय लेते थे, और इसको कहते हैं आप कितना ले सकते हैं, आप कितना ले रहे हैं, 20 कह सकते हैं, क्योंकि पहले से 10 मिनट का कम समय ले रहे हैं। ऑलराइट, ये बेसिक से क्वेश्चन थे। मैं आपको सभी क्वेश्चनों को जो भी मैं टॉपिक कराऊंगा वो कंप्लीट टॉपिक कराऊंगा, और इस तरीके से टॉपिक कराऊंगा कि आप मार्केट की, चाहे आप फिर कोई सी भी किताब करना, कोई सा भी एग्ज़ाम देना, ये आपके मार्केट में खामा खा की फालतू की रूमर फैल रखी होती है कि पुलिस की बैच स्टार्ट हो गई, एसएससी की बैच स्टार्ट हो गई, बैंक की बैच स्टार्ट हो गई। थोड़ा बहुत अगर देखा जाए तो बैंक में थोड़ा सा माइनॉरिटी से अंतर होता है कि वहाँ पर बैंक में सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन ज़्यादा आता है, बाकी और इधर एसएससी में थोड़ा सा एडवांस ज़्यादा आता है। बाकी ज़्यादातर जो भी एग्ज़ाम है वो एसएससी को फॉलो ज़्यादा करते हैं। एसएससी का जो पैटर्न है, जो एसएससी का जो मैथ है वो यूनिक मैथमेटिक्स है। ज़्यादातर एग्जाम अगर जो बंदा एसएससी के लेवल का मैथ अगर पढ़ता है तो वो सभी एग्जाम में प्रिपरेशन कर सकता है। बस थोड़ा सा आप एसएससी का जो एग्ज़ाम देंगे वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का एग्जाम है, तो स्टैंडर्ड लेवल का आपको पढ़ना पड़ेगा, मैथ पढ़ना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट को ही अगर आप चेंज करते हैं, कॉन्सेप्ट सारे एक जैसे होते हैं। मैथ होता है, मैथ में कोई डिफरेंस नहीं होता है, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे एमटीएस का हो, चाहे सीपीओ का हो। मैथ होता है। नॉटिकल मैथ पढ़ने वाले हम, जिसमें सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम पढ़ेंगे। तो फिर आपसे एक नई वीडियो में आपसे हम रूबरू होते हैं, नई वीडियो में आपसे फिर जुड़ेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।